प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, दिनांक 2 जुलाई 2022 और समय रहेगा सुबह 9:40 पर। ग्रह कुल के राजकुमार बुध देव अपनी मिथुन राशि में अब गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 17 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। देखिए साथियों, बुध का ये गोचर अवधि देखने में तो आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन गोचर कालखंड की इस समयावधि में कुछ बड़े आर्थिक और कामकाज संबंधी बदलाव आपके जीवन में अचानक से होंगे। विशेषता 9 ऐसी राशियां रहेंगी जिन्हें करियर में न सिर्फ अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बल्कि व्यापार एवं पर्सनल लाइफ में भी वो काफ़ी कुछ अचीव करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह कुछ खास गुरु मंत्र भी रहेंगे जो आपको अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे, वो हम आपको अंत में देंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं आपके जीवन में मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों क्या कुछ बड़े बदलाव राजकुमार बुध लेकर के आने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, इस बार दिनांक 20, 21 और 22 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग हमको जा करके फॉलो कर सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः आप लोग कमेंट कर दीजिए। मेष राशि के जातकों देखिए पॉजिटिव रहेगा। मेष राशि के मित्रों, बुध देव का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अब आपके व्यक्तित्व में और वाणी में निखार आएगा। साथ ही आप अपने परिवार व निकट के मित्रों से बेहद जिंदा दिली और अपनेपन से मिलेंगे। मेष राशि के प्रिय मित्रों, आपके स्वभाव में आया ये मैत्री भाव आपको सबका प्रिय और खास बना देगा। पेशेवर रूप से यदि बात करें तो आपकी रुचि यानी आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट आपके लिए जीविका का साधन बनेगा। आप जो भी आर्ट या स्टडी रिलेटेड वर्क सिर्फ स्वयं के सुख को ध्यान में रखकर कर रहे थे, उसे आप एज ए करियर आगे बढ़ाएंगे। देखिए मित्रों, चूंकि आपका जनसंपर्क यानी पब्लिक नेटवर्क बढ़ेगा, इसलिए जो भी जातक मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, मेष राशि के हैं, वो खास फायदे में रहेंगे। आप अपने काम में प्रोफेशनल जो है अब ग्रोथ महसूस करेंगे। तरक्की का जो घोड़ा अब तक रुका हुआ था, वो इस समयावधि में अब काफ़ी तेज़ी से भागेगा। फाइनेंशियली स्कीम में आपको बेनिफिट प्राप्त होगा, इसलिए यदि किसी तरीके के निवेश का मन बना रहे थे तो पीछे मत हटिएगा, दिल खोल के निवेश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस वृषभ राशि, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, बुध देव का मिथुन राशि में ये गोचर परिवार के संदर्भ में आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतों को लेकर के विशेष रूप से जागरूक रहेंगे तथा उनकी जो भी आर्थिक, शिक्षा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की आवश्यक मांगे हैं, उसको आप भरसक पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि एक लाइन में कहें तो आप एक कंप्लीट फैमिली मैन की तरह उभर करके अब सामने आएंगे। आपके इस समर्पण के कारण परिवार का माहौल एवं आपसी रिश्ते सकारात्मक तथा प्रेम पूर्ण रहेंगे। पेशेवर लिहाज से मीडिया जगत, फिल्म इंडस्ट्रीज और सोशल मीडिया के द्वारा जो जातक अपना प्रोफेशनल कामकाज चलाते हैं, उन्हें अच्छा खासा लाभ होगा। क्योंकि बुध वाणी कौशल और आपके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव रखते हैं, इसलिए आप अपने क्लाइंट्स और दर्शकों का अटेंशन गेन कर पाएंगे। आर्थिक संदर्भों में शेयर मार्केट आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पैसा लगा सकते हैं, अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जेमिनी मिथुन राशि, देखिए आप ही की राशि में राजकुमार बुध का गोचर हो रहा है। तो मिथुन राशि के प्रिय व्यवसायी मित्रों, आपके लिए तो ये अवधि बेहद अनुकूल रहने वाली है, सोने पे सुहागा रहेगी। सबसे पहला, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर के आप एक दूरगामी एवं प्रभावी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही आपकी सेवा से जुड़े ग्राहकों को आप अपने कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट भी करेंगे। दूसरा, अकाउंटिंग के विषय में भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। यहाँ समझने वाली बात ये है
दोस्तों कि आपका व्यापार चूंकि सकारात्मक ग्रोथ देखेगा, इसलिए नए निवेशकों की आपकी तरफ आकर्षित होंगे। भाई उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। देखिए साथियों, बुध व्यक्ति की विश्लेषण क्षमता को मजबूत करते हैं, निखारते हैं, साथ ही सामाजिक विषयों के प्रति तर्क क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो आपकी एनालिसिस करने की एबिलिटी ये इम्प्रूव होगी। साथ ही पेशेवर जीवन के कामकाज में अब आप ज़्यादा और प्रभावी और तार्किक निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के घर से व्यापार एवं नौकरी तक आपका अब दबदबा बने रहने वाला है साथियों। एक लाइक तो बनता है। फिर बता रहे हैं साथियों, 20, 21, 22 जुलाई को दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं व्यक्तिगत कुंडली परामर्श के लिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए बुध का मिथुन राशि में जाना कई मामलों में अनुकूल है, तो कुछ विषयों में गंभीरता दिखानी होगी। सबसे पहले कामकाज के संदर्भ में दृष्टि डालें तो यहाँ चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली है। टेली कम्युनिकेशन, सूचना माध्यम एवं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े सज्जनों के लिए कैरियर में अच्छी संभावनाएं बनेंगी। वर्क प्लेस पर आपको नए प्रोडक्ट से जोड़ा जाएगा, जहां आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड सोच फर्म की ग्रोथ पर प्रभावी और असर डालेगी। स्वास्थ्य को लेकर संभलना होगा मित्रों, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता होगी। अनजाने विषयों का भय, भविष्य की अत्यधिक चिंता आपको व्यग्र बना सकती है। समय पर सोना और सुबह जल्दी उठ करके ताज़ी हवा में वॉक करना आप में नवजीवन का प्रवाह करेगा। परिवार की ओर से आपको धैर्य का परिचय देना होगा, अन्यथा भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं लियो अर्थात सिंह राशि। तो सिंह राशि के प्रबुद्ध जातकों, सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होने का अब समय आ गया है। परिवार, आस पड़ोस में आप सामाजिक रूप से आवश्यक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेंगे। खासकर जो ज़रूरतें आम लोगों की सुविधा से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर आप किसी एनजीओ या सोशल मंच से जुड़कर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। यदि कामकाज के संदर्भ में बात करें तो ऑफिस में आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई होगी। आप अपने साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर के टीम वर्क करेंगे और जितने भी वर्किंग प्रोजेक्ट हैं उसमें अपना 100% देंगे। दूसरा ये मित्रों कि जॉब के साथ साथ आय का कोई नया जरिया बनता दिखाई दे रहा है। मे भी आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क शुरू करें अथवा शेयर मार्केट में निवेश की प्रॉपर एजुकेशन लेकर इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएं। व्यवसाय से जुड़े जातकों को अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए इस अवधि में काम करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पे, साथ ही ऑनलाइन माध्यमों में भी आप नए ग्राहकों से जुड़ेंगे, जो भविष्य में आपके लिए आर्थिक मजबूती प्रदान कराएंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, कामकाज में ऊर्जा बढ़ी हुई होगी। देखिए, भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं, तो कामकाज में ऊर्जा बढ़ी हुई होगी। लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नजरिया आपको कार्य के प्रति अंदर से एक प्रेरणा प्रदान कराएगा। खासकर वो जातक जो सरकारी कार्यों में सेवारत हैं, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अब अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके बुद्धि, कौशल और विषयों के प्रति साफ नजरिया रखने के कारण आपको कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ नए टास्क दिए जा सकते हैं। आप सरकार की ओर से संचालित किसी ऐसी योजना से जुड़ेंगे जो आम जन के सीधे हित से जुड़ी हुई होगी। यदि व्यवसाय के संबंध में बात करें तो जो भी सज्जन स्वयं के स्टार्टअप में लगे हैं, फैमिली बिजनेस संभालते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से अच्छा मुनाफा होगा। मेरी व्यक्तिगत रूप से विशेष सलाह ये रहेगी मित्रों कि यदि आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो उसे लोगों के सामने रखिए। आपको अपने कार्य को लेकर के एक नया सकारात्मक नजरिया प्राप्त होगा। कोई प्राइवेट नौकरी भी गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, बुध आपके अंदर आध्यात्मिक एवं धर्म संबंधी बुद्धि का विकास करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप सांसारिक विषयों की असरता का अनुभव अपने अंदर करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपका मन मस्तिष्क एकांत की ओर ले जाएंगी। इससे एकांतवास में आप अधिक धैर्यवान बनेंगे। साथ ही एक सुखद शांति का एहसास भी आपको होगा। कामकाज से वेकेशन लेकर आप परिवार के साथ अकेले या एक लंबी तीर्थ की यात्राओं पर जा सकते हैं। धर्म के प्रति हृदय में आया झुकाव आपके व्यक्तित्व को पूर्णतः बदलकर रख देगा। छात्र जीवन व्यतीत कर रहे युवकों के लिए समय शुभ रहेगा। एकाग्रता का आपके अंदर विकास होगा। वहीं विषयों की अवधारणा ज़्यादा समझ में आएगी एवं आचार्यों के पास गुरुजनों के साथ संबंध ज़्यादा आत्मीय आपका बनेगा।
व्यावसायिक सज्जन जो टूर ट्रेवल या होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनको आर्थिक रूप से अच्छी ग्रोथ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग रहना होगा, अन्यथा मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ होता दिख रहा है और हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। देखिए आज के समय में नो डाइट, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग दो सबसे बड़े पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, लेकिन आपके लिए यही दोनों नकारात्मक हेल्थ का कारण बन सकते हैं। वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थ आपके श्वास संबंधी तंत्र को खराब कर सकते हैं, जिसके कारण अस्थमा और सांस फूलने जैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। दूसरा, बढ़ती हीट आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसको लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। कामकाज में जो भी समस्याएं रहेंगी, आपकी योजनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। साथ ही आपके स्वभाव का बेहद स्पष्ट नज़रिया साथी कर्मचारियों को अखर सकता है, खटक सकता है, तो यहाँ से भी ये दिक्कतें आएंगी। हाँ, परिवार की ओर से आप मजबूत रहेंगे। भाई बहन, माता पिता, संतान एवं आपके जीवन साथी आपकी मानसिक व्यथा और कामकाज की दिक्कतों को समझेंगे और आवश्यक रूप से वो आपको सहयोग भी प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस धनु राशि। तो धनु राशि के मित्रों, बुध देव का ये गोचर आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करा रहा है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो बेहतरीन साझेदारी की बदौलत आप मार्केट में नए कीर्तिमान स्थापित करते नजर आ रहे हैं। आपका साझेदार कुछ नए आइडियाज़ एवं निवेशकों के साथ उत्पादन यूनिट में नई जान डालेगा, जिससे आपके उत्पाद की क्षमता एवं वैल्यू ये दोनों बढ़ेगी। जॉब में भी आपके लिए हर तरह से सुगमता रहने वाली है। आपकी योग्यता का उच्च स्तर नए कर्तव्यों एवं संभावनाओं का निर्माण करेगा, जहां आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में हालात थोड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि कामकाज में जम के मेहनत करेंगे, तो इस कारण ऐसा हो सकता है कि घर परिवार से आप थोड़ा कटे कटे रहें। इस आइसोलेशन के कारण आपके जीवन साथी आपसे निराश हो सकते हैं, अतः आपको संबंधों के संतुलन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए बुध देव का गोचर पॉजिटिव रिस्पांस लेकर के आया है। कारण इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके व्यक्तित्व का अब इम्तिहान होगा। आपके सामने घर परिवार एवं पेशेवर रूप से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आएंगी। यदि आप इन अवसरों का सजग होकर के सामना करेंगे तो यहीं से आपको सफलता की गंगोत्री का रास्ता मिलेगा। लेकिन यदि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो तरक्की की संभावनाओं का रास्ता बंद हो सकता है। चुनाव अब आपको करना है, आत्ममंथन आपको खुद करना है। शक्ति को सही ढंग से पहचानकर आवश्यक कर्म में संलग्न अब आपको होना पड़ेगा। दूसरा, अपने बढ़ते वजन और गिरते मानसिक स्वास्थ्य के कारण आप कुछ बड़े फिटनेस गोल ना सिर्फ सेट करेंगे बल्कि उसे अचीव भी इस दौरान कर सकते हैं। आर्थिक लिहाज से बात करें तो समय कुछ बड़े खर्चों वाला सिद्ध हो सकता है। विशेषतः भवन संबंधी कार्यों में आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के सज्जनों, कुछ नया सीखने एवं किसी नए क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए समय अब काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। देखिए मित्रों, आज के समय में लर्निंग सक्सेस का एकमात्र मूल मंत्र है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े सज्जन हैं तो मार्केट रिसर्च करिए, क्लाइंट साइकोलॉजी को समझिए और शेयर मार्केट में अपने आप को उसके अनुकूल बनाइए, ज्ञान हासिल करिए। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस क्षेत्र में भी आने वाला समय बदलाव कराएगा। तो कुल मिलाकर के खुद को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि शैक्षणिक दृष्टि से देखें तो वे मित्र जो शोध और पीएचडी जैसे कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनको बुध अच्छा सपोर्ट करेंगे। आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में हाथ बांध कर चलने वाला समय रहेगा। निवेश से बचिएगा, किसी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कीम के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपका लालच आपकी बचत पर भारी पड़ सकता है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, परिवार से निकटता बढ़ेगी। माता पिता एवं भाई बहनों से आत्मीय लगाव रहेगा, जिससे आपको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। पेशेवर रूप से मनोरंजन जगत खासा लाभान्वित रहने वाला है। यदि आप सिनेमा जगत के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, एडिटिंग कार्य में लगे हुए हैं अथवा सीधे अभिनय संबंधी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको कैरियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मीन राशि के मित्रों, आपको किसी नए प्रोजेक्ट में एज ए लीड एक्टर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
सरकारी सेवा में कार्यरत मित्रों को भी अच्छे अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपके विभाग से संबंधित मंत्री महोदय का आपकी योग्यता को अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आप समाज में ख्याति प्राप्त करेंगे। मीन राशि के मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, मेरा विनम्र आग्रह है, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। अपनी डाइट से एक्स्ट्रा फैट फूड और जंक फूड से किनारा कर लें, ये आपके लीवर और पाचन तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि में बुध गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं उपाय पर कि आप लोगों को उपाय क्या करना होगा। तो आप लोग उपाय नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। और भी अच्छे उपाय आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली आ रहे हैं 20, 21, 22 जुलाई को आप लोग व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे साइट्स पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। उपाय लिखिए। सबसे पहले साथियों, प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का आपको जाप करना होगा, तुलसी जी की माला से। दूसरा साथियों, आपको करना क्या है कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। प्रत्येक बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। यदि बुधवार को कहीं आपको किन्नर दिख जाए तो उनको कुछ मीठा खाने को ऑफर करिए, कुछ उनको धन दीजिए और उनसे एक सिक्का लेकर के अपने पर्स में रख लीजिए। आपकी आर्थिक उन्नति होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न दाहिने हाथ के सबसे लिटिल फिंगर कनिष्ठिका उंगली में गोल्ड में बनवा करके 6 कैरेट का कम से कम धारण करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।